हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे इस रीडिंग को, देखेंगे आपके पर्सन इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके मन में। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है कॉम्प्रोमाइज का, तो मैं सारे पहले कार्ड निकाल देती हूँ। एंड यहाँ पर आ गया है सक्सेस का कार्ड। ओके, यहाँ पर है अबंडेंस। उसके बाद में गोइंग विद द फ्लो। ओके, यहाँ पर है मोरालिटी। ओके, यहाँ पर है कॉन्शियसनेस का कार्ड। उसके बाद में यहाँ पर है पेशेंस का कार्ड। यहाँ पर है द ड्रीम का कार्ड, टोटलिटी। एक कार्ड और हम देखेंगे और ये रहा हमारे पास पोस्टपोनमेंट का कार्ड। ओके, तो ये कार्ड आ गए हैं। इसके बाद में यहाँ पर करेज है, स्लोइंग डाउन है एंड फ्लावरिंग का कार्ड है। कभी कभी हम अच्छाई करते हैं, हमको लगता है हमारी अच्छाई किसी काम की नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारी अच्छाई हमारे लिए कभी ना कभी पे ऑफ करती है। यहाँ पर ये चीज दिख रही है। तो आपकी अच्छाई ने आपको जो भी आपने चाहा था वो इस रिलेशनशिप में जो भी एफर्ट्स आपने डाले थे, भले ही वो उस समय आपको नहीं समझ में आए होंगे। आप जब इस व्यक्ति से मिले थे, अपने पर्सन से मिले थे, आपने बहुत कुछ अच्छा अपनी चीजें, अपने अच्छी बहुत सी चीजें की, लेकिन उसके बाद भी आपको लगा कि ये रिलेशनशिप उतना फ्लॉरिश नहीं हो रहा है, ये चीजें उतनी अच्छे से नहीं वर्क कर रही हैं। स्लोइंग डाउन का कार्ड है, मतलब धीरे धीरे से ही ये रिलेशन आगे बढ़ रहा था, बट बहुत ज्यादा इसमें कुछ भी था नहीं। बट आप कैसे भी करके इसमें आगे बढ़ना चाह रहे थे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपने जैसे एक होप तो खो दी थी। देखो करेज का कार्ड है कि आपने बहुत कुछ किया, बट आपको लगा कि यार मजा नहीं आ रहा, कुछ होगा नहीं, चीजें वर्क नहीं कर रही थी। तो आपने अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा मतलब कम तो नहीं किया था, बट कहीं ना कहीं रोक दिया था कि ठीक है, मतलब पता नहीं कहीं ओवरडू ना हो जाए, कहीं ज्यादा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा पैम्परिंग हो जाए, ज्यादा किसी व्यक्ति को लगे कि मैं उसके पीछे जा रही हूँ। ऐसा कुछ भी सिचुएशन आपको लगा तो आप थोड़ा सा रुक गए हो, आप थोड़ी सी चीजों को लेकर कि ज्यादा वर्क नहीं कर रहे थे। तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है। लेकिन क्या हुआ है कि जब आपने ये चीज, भले आपको लगा कि पर्सन ने नोटिस नहीं किया है, पर ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने खूब अच्छे से आपकी हर चीज को नोटिस किया, आपकी हर बात को नोटिस किया, ये चीज जरूर है। लेकिन अब जब आप इनके साथ में कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो और इनको इसका रीजन जरूर इन्होंने आपसे जानने की कोशिश की है। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। तो इनको ये बात समझ में आ रही थी कि आप कहीं ना कहीं इनके इर्द गिर्द वाले लोगों से भी थोड़े से डिस्टर्ब थे, जो इनके आसपास थे, चाहे इनकी फैमिली हो, इनके फ्रेंड्स हो, इनके रिलेटिव्स हो। आप इससे थोड़े से डिस्टर्ब थे क्योंकि आपको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी दृष्टि में सही बनने के चक्कर में आपको या उनके साथ भी अच्छा बनना था। अब मेन अट्रैक्शन तो आपका यही था कि पहले मुझे इनके साथ अच्छा बनना है, पर कहीं ना कहीं वो लोग भी बीच में आ रहे थे। तो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस उस चीज से फील हो रही थी कि आप इनके साथ साथ उनके नजरों के तारे नहीं बनना चाह रहे थे। आपको लग रहा था पहले मैं यही तो बन जाऊं, क्योंकि थोड़ा सा आप सीक्रेटिव रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब चीजें नहीं बनी, बात नहीं बनी, तो सीक्रेटिव जो आप रखना चाहते थे इस रिश्ते को, आप चाहते थे कि रिश्ता बहुत पक्का हो तब सामने आए, तो आपने फिर उस चीज से थोड़ा धीरे से, आप पतली गली से निकलते हुए नजर आ रहे हो उस समय पर। लेकिन ये पर्सन जो है ना, इनको ये चीज थोड़ी सी अचानक से ना आपकी कमी महसूस होने लगी है। अचानक से इनको ये महसूस होने लगा कि आप इनकी लाइफ में नहीं हो। अचानक से इनको ये महसूस होने लगा कि आप कहीं ना कहीं डिस्टेंस में आ गए हो। और इसका रीजन इनको समझ में आने लगा, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि ये सारी चीजें इनकी बस की बात नहीं। ये अपनी लाइफ में आपके बगैर अपने आप को सक्सेसफुल नहीं देख पा रहे हैं। इनकी लाइफ में अगर कहीं ना कहीं सक्सेस है तो वो आप हैं। आपकी वजह से ही इनकी लाइफ में सक्सेस है। इनको ये चीज समझ में आ रही है। तो ये चीज जब हो रही है, जब ये सक्सेस वाली सिचुएशन इनकी लाइफ में आ रही है, तो डेफिनेटली एक चीज बन के ये भी दिख रहा है कि इन्होंने अब इसी को एक्सेप्ट कर लिया
कि आपके बगैर ये नहीं रह पाएंगे। तो अब ये मुंहफट हो गए हैं। जिन लोगों से आप डर रहे थे, जिन लोगों के साथ आप लग रहा था कि यार ये इनके दोस्त हैं, इनके रिलेटिव हैं, इनकी फैमिली है, शायद ये लोग मुझे जज करेंगे और अगर मेरा रिश्ता नहीं बना या नहीं चला तो कहीं मतलब वो आप कहीं ना कहीं अपने आप को बैक ऑफ मतलब कहीं ना कहीं वैसा दिख रहे थे। तो ये मुंहफट हो गए अचानक से ना, आपकी तारीफ करना, आपके बारे में बोलना, ये सब करने, गोइंग विद द फ्लो। और ये फ्लो में बह रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि अब लोग क्या सोचेंगे, अब लोग क्या सोचेंगे वाली सिचुएशन से बाहर निकल आए हैं। ठीक है, अब आप में से कई सारे लोग भी कह सकते हैं कि ये आपसे रिलेट नहीं कर रही है रीडिंग, तो आपने वो पर्सन चूज ही नहीं किया अपने लिए जो ऐसी स्टेप्स उठा सके। तो अगर आपका पर्सन ऐसा होगा तो वो निश्चित रूप से ये करेगा, क्योंकि उसको आप जरूर अपनी लाइफ में चाहिए हैं। मोरल वैल्यू के चक्कर में वो अपनी बलिदान नहीं देगा जीवन के। उसको ये पता है, उसने ऐसी कई सारी स्टोरीज सुन रखी हैं, देख रखा है कि जहां लोग अपनी खुशियों की कुर्बानी दे देते हैं अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के चक्कर में। पर ये पर्सन ऐसे नहीं है, तो इसीलिए ये पर्सन आपके बारे में, अपने घर में, अपने सभी रिलेटिव्स और सभी के बीच में वो आपके बारे में कहने वाले, क्योंकि ये अपने दिल की पुकार सुन रहे हैं। इनको पता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आए हो, अगर यूनिवर्स ने आपको इनकी तरफ भेजा है तो उसका कोई कारण हो सकता है। आप बिना कारण के इनसे नहीं जुड़े हो, ये बिना कारण के आपसे नहीं जुड़े हैं, ये जान रहे थे। पर हाँ, ये है कि इनको पता है कि थोड़ा सा इन्होंने आपको ज्यादा पैम्पर नहीं किया, आपके सवालों का तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये भी थोड़ा जज कर रहे थे, ये भी पेशेंस दिखा रहे थे, ये भी सोच रहे थे कि आप इनके साथ हो और पेशेंस रख रहे थे। और जब आपने थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया तो भी इन्होंने थोड़ा सा कोशिश की आपके बगैर रहने की, लेकिन इनको ये समझ आ गया कि ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे। और अचानक से ना दिन रात आपके बारे में सोचना, आपकी छवि, आपको हर वक्त याद करना, आपको हर समय ढूंढना, ये जो चीजें हुई, ये इसकी वजह से इनको लगा कि नहीं, मैं तो आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगा। तो इनको उसका कारण भी समझ में आया। हो सकता है कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो आपके, जो आपकी इस परेशानी को जानते थे और जो इन तक पहुंचा दी गई है, या इन्होंने पढ़ ली थी उसको, और अब ये अपने आप ही आपकी उस परेशानी का हल खुद कर रहा है। ये खुद ही आपको इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये खुद चाहते कि अब ये वो शिफ्ट ले रहे हैं जिससे लोगों को ये समझ में आ जाए कि आप इनके लिए इंपॉर्टेंट हो, आप इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो। ये चीज सभी को समझ में आ जाए। आपके पर्सन और आपके बीच में हो सकता है कुछ पुरानी चीजें हो, कुछ पुराने अनुवाद, कुछ बातचीत हुई हो जिसका वो ख्याल करते बार बार उस चीज को मिस भी करते रहे हैं। तो ये चीज आपको जान करके आश्चर्य जरूर होगा कि ये स्टैंड ले रहे हैं, आपके लिए मुंहफट बन रहे हैं। अच्छा, जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, हो सकता है कुछ लोगों को इस बारे में खबर हो, कुछ को नहीं हो, लेकिन अभी सारे लोगों को खबर हो चुकी है कि आप इस व्यक्ति को पसंद करते थे और ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। और अगर आपके बारे में कोई कुछ बोलता है तो ये पहले स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं, और इसी स्टैंड के साथ में ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन में नहीं जीना चाहते हैं। बहुत साफ बात है, अपनी लाइफ की खुशियां, अबंडेंस ये आपके साथ देखते हैं, अपने लाइफ की फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर ये आपके साथ देखते हैं, पूरा कंप्लीशन इनको आपके साथ दिख रहा है। इनको लगता है कि अगर आप हैं तो लाइफ में सारे फन है, अगर आप नहीं हैं तो जीवन बिल्कुल बेरस है, नीरस है। वो वैसा नीरस वाला जीवन जीना नहीं चाहते, इसलिए आपके पास आने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन बहुत सारे ऐसे चेंजेस आपको दिखाएंगे जो ये करना चाहते, गाइडेंस भी ये लेंगे, हर समय ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको अपने करीब रखना चाहते हैं और इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत सी चीज है। पहले लोग आपके बारे में कुछ बोलते भी थे तो अब 2 बार सोच के बोलते हैं कि यार तुम्हारे बारे में बोले, वो भी इस व्यक्ति के सामने, ना भाई ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर लोग ये भी कहते थे हमें क्या करना है, आपकी लाइफ आप जाने, आपका काम जाने, ऐसी बातें करके वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अब वो आपको कंफर्ट जोन देना चाह रहे हैं, ये चीज यहाँ पर दिख रही है, और जो कि अच्छी चीज है। अगर आपका पर्सन आपके बारे में इतना ख्याल रखे तो उस पर्सन के बारे में आपको भी सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग तो उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। टैरो कार्ड या न्यूमरोलॉजी दोनों में से कुछ भी सीख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।